ऐ मुझको खाट पर रख कर ले जाने वालों, मैं खामोश हूँ मगर मुझे समझो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। आज मुझे ले जा रहे हो, कल तुम्हें भी ले जाया जाएगा। जाना तय है और मैं खिताबत के मिजाज तनतनो तमतराक के साथ हाजिर नहीं आया। बस कुछ बातें हैं जो इस मौके पर गोश गुजार कर रहा हूँ। बस इतनी सी गुजारिश होगी कि आप हजरात 1 घंटे 50 मिनट जितनी देर की मेरी तकरीर और गुफ्तगू हो सुनने की कोशिश कीजिएगा। हर किसी को जन्नत की तलाश है, हर कोई जन्नत चाहता है। ए बाबू लोग अब बैठ जाइए खामोशी से। हर किसी को जन्नत की तलाश है, यही बात सच है। आप भी जन्नत चाहते हैं, खतीब भी जन्नत चाहता है, पीर साहब जन्नत चाहता है। हर किसी को जन्नत की चाहत है। रब की रहमत कहती है तुम एक जन्नत की तलाश में हो, मेरी रहमत तुम्हें 2 जन्नत देना चाहती है। मैं चाहूंगा कि दिलजमई के साथ सुनिए। बैठे हैं तो अपनी आवारगी की दुकान का शटर घर पे गिराकर यहाँ आइए। हम आपके न गुलाम हैं न बंधुआ मजदूर हैं कि हम आपकी तबीयत पर चले। शुक्र मौला है कि जैसे भी हैं मगर आलिमे दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे बाप ने भी मेरे लहू में जो गर्मी दी है, तो इस गर्मी का तकाजा यह है कि हम आपकी समातों को बर्बाद न करें। जब आंखें खुली तो मैंने उस मर्द फकीर की दुआओं का जमघट पाया है जिसे दुनिया बाकिर उलूम अल्लामा अब्दुल रसूल बाकिर अली खान अशरफी के नाम से जानती है। इसलिए कुछ न कुछ तो जरूर मेरे अंदर हक गोई के साथ इल्मी विरासत तहकीक की सूरत में आई है। इसलिए आपको सुनना होगा थोड़ी देर। आप एक जन्नत की तलाश में हैं, रब की रहमत आपको 2 जन्नत देना चाहती है। अब जो जन्नत चाहते हैं वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कि कौन गुफ्तगू सुनना चाहता है। अच्छा एक बात और सुनिए, जब से हम और आप इम्तिहान देने के काबिल हुए, पढ़ाई मदरसे गए, मकतब गए, स्कूल गए, इस तरह का सवाल हर किसी ने फेस किया हो। रात की जिद क्या है? जवाब दिया जाता है दिन। दुआ की जिद क्या है? जवाब दिया जाता है बद्दुआ। झूठ की जिद क्या है? सच। इल्म की जिद क्या है? जहालत। इसी तरह जुमलों में, मुहावरों में, माहौलियात में, किताबों में शादी की जिद है मैयत। मौत जहां हो वहां शादी का तसव्वुर नहीं, और जहां शादी हो वहां मौत का तसव्वुर नहीं। शायरों ने अपनी शायरी में बहुत फिक्री काफिया पैमाई की है। उधर उनका जना, उधर उनकी बारात निकल रही है, इधर मेरा जनाजा उठा। इस पर बहुत सारे शेर हैं।
मैं आज इसाले सवाब की मजलिस में, ताजियत की मजलिस में वो मशहूर हदीस पेश कर रहा हूँ जो शादी के मौके पर खूब सुनी जाती है और काज़ी निकाह खूब उसे पढ़ता है। अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हदीस शरीफ है, शादी की मजलिस है, निकाह का वक्त है, काजी साहब को बुलाइए। काजी साहब ने जब खुतबे निकाह दिया, उमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ खुतबे निकाह राइज है, उस खुतबे निकाह का आखिरी पैराग्राफ किसी हदीस पर खत्म होता है, अन निकाहो मिन सुन्नती। आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, तो जिसने मेरी सुन्नत से खुद को अलग किया, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। अब गौर से सुनना जवान, अजीज बच्चों गौर से सुनना, जो बूढ़े हैं वो और भी गौर से सुने, जो जवान है वो अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करे। सिर्फ 1 घंटे का वक्त मैं आपका ले रहा हूं, सिर्फ 1 घंटे का वक्त। ये हदीस शरीफ शादी की मजलिस में पढ़ी जाती है। दूल्हा भी खुश, दूल्हा के अब्बा भी खुश, अम्मी भी पर्दे से खुश, भाई खुश, साला खुश, बहनोई खुश, चाचा खुश, बारात का हर एक फर्द खुश है। शादी हो रही है, निकाह हो रहा है। कितनी अच्छी हदीस मौलाना ने सुनाई, कितनी अच्छी हदीस काजी साहब ने पेश की। आहा, जिसने शादी की सरकार की रहमतों के साए में आ गया। सरकार फरमाते हैं जिसने शादी से रूकरदानी की, जिसने शादी से एराज किया, जिसने शादी से अपने रिश्ते को अलग रखा, वो मुझसे नहीं, गोया शादी किया मैं सरकार की सुन्नतों वाला हो गया। यकीनन ये सच्ची और अच्छी हदीस है। आका फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, जो ऐसा न करे वो मुझसे नहीं। इसे तो आपने सुन लिया, मगर ये इसाले सवाब की मजलिस है। एक हदीस शरीफ का मफहूम आप और सुना दूं भाई। ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुनाते हैं, आपको कहां से सुनाते हैं? मुझे लगे कि जयनगर के लोग सुधरते जा रहे हैं दिन ब दिन, तहजीब अच्छी हो रही है, सोच अच्छी हो रही है, आवारगी से रिश्ता टूटता जा रहा है, सालेहियत से रिश्ता टूटता जा रहा है। इसलिए सुनना है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इधर तवज्जो रहे, इधर तवज्जो रहे। फलैसा मिन्नी, आका फरमाते हैं जिसने निकाह से खुद को अलग किया वो मुझसे नहीं। सरकार ने और भी मकाम पर फरमाया कि वो मुझसे नहीं। सिर्फ शादी की बात याद है, मैं तुम्हें शादी से हटकर दूसरी बात सुना रहा हूं। जलसे आवारगी का बिछौना नहीं है। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि दिलों को इलाज हो मिले। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि रूह को ताजगी मिले। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी निगाहों को मदीने का सुरमई नूर मिल जाए। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी अंजुमन में हसनैन के किरदार की समझ आई जाए। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत से प्यार करना सीखिए। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि आप मोमिन बनिए, ताकि आप मुसलमान बनिए, ताकि आपकी जिंदगी की किताबों में जो तहरीर रकम हो, जब फरिश्ते उसे पढ़ना शुरू करें तो आपकी जिंदगी की किताब में नमाज मौजूद हो, रोजा मौजूद हो, हज मौजूद हो, जिंदगी की पाकिज़गी मौजूद हो। सरकार ने फरमाया वो मुझसे नहीं। इसी पर एक हदीस शरीफ का मफहूम सुनिए और इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी।
बस सुनते जाइए, उठने का तसव्वुर कोई नहीं करे। जो उठेगा मैं यही समझूंगा कि ये दुनिया से उठेंगे मगर उठने की फिक्र नहीं। अपनी हंसी पे कंट्रोल करो, जरूरत पड़े तो मुस्कुरा दो, मगर कभी रोना भी सीखो, कभी खौफे इलाही में तड़पना भी सीखो, कभी खशियत रब्बानी की आग से अपने दिलों के खलियान को जलाना भी सीखो। अगर ये जिंदगी आपकी होगी तब आपकी आखिरत अच्छी होगी। कितने दिन की जिंदगी है आपकी? 20 साल का जवान अभी 1 घंटा पहले अपनी जवानी की मस्तियों में अंगड़ाई ले रहा था, अपनी एक्टिविटी से बतलाना चाह रहा था। है कोई जो मुझसे मुकाबला करे? वो अपने मसल पे गुरूर कर रहा था कि मैं तो 1 साल से जिम कर रहा हूं। वो अपनी ताकत के जुनून में अपने सामने वालों को कमजोर समझ रहा था। है कोई जो मुझसे मुकाबला करे? बहुत अंगड़ाई ले रहा था 20 मिनट पहले। अभी तो मोटरसाइकिल से निकला था, मालूम हुआ गाड़ी रफ तरीके से चला रहा था, एक गाड़ी से टकरा गई इसकी गाड़ी, और जवानी पे गुरूर करने वाला वो जवान मौत के आगोश में सो गया। किस चीज का घमंड है आपको? किस चीज पर इतराते हैं आप? जीना है तो कुरान की आयत की रोशनी में जीने की कोशिश कीजिए। जीना है तो हदीस मुस्तफा के टुकड़ों के उजालों में अपनी जिंदगी की सुबह को मदीने की सुबह कीजिए और अपनी शाम को काबे की तजल्लियों की शाम कीजिए। इसलिए क्या करिए, जिंदगी आपकी हो जाएगी तो कोई योगी और जोगी आपको नहीं डराएगा, बल्कि आप चलोगे तो जोगी भी अपना जोग और अपना योग और अपने जुन्नार को तोड़कर तुम्हारी फिक्र ज़रर की तस्बीह का कायल हो। आओ तुम्हें जिंदगी की कुछ हकीकत सुनाता हूं, सुनो इस हदीस से पाक का मफहूम। सरकार फरमाते हैं, गौर से सुनना, सरकार फरमाते हैं कि जो मुसलमान खुद को कहे और वो मुसलमान है, और मुसलमान होकर अगर वो इस फिक्र में नहीं रहता है कि पता नहीं मेरी मौत मोमिन की मौत होगी या काफिर की मौत होगी, अगर वो फिक्र नहीं करता है तो वो मुझसे नहीं। सिर्फ हदीस के मसले में निकाह के ताल्लुक से अगर आप ये सोच करते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जो निकाह से खुद को अलग करे वो मुझसे नहीं, तो सिर्फ इसी पर आप मत मुस्कुराइए। रोने का वक्त भी है। सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन मुसलमान है और वो ये नहीं सोचता, उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं जब मरूंगा तो मोमिन मरूंगा कि काफिर, अगर इस बात की वो फिक्र नहीं करता है तो सरकार फरमाते हैं वो मुझसे नहीं। नंबर 1। नंबर 2 फरमाते हैं सरकार कि अगर वो मुसलमान है और वो ये नहीं सोचता है कि मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नम, तो वो मुझसे नहीं, तो वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं। ऐ इस्लाम के बेटो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमिन है हम तो हमें सोचना होगा कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। ए अल्लाह, तू मुझे मोमिन की मौत दे दे। अगर हम मुसलमान हैं तो ये सोचना होगा कि मरने के बाद जहन्नम है या जन्नत। ए अल्लाह, मैं सोच रहा हूँ, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी जन्नत की तरफ जाने वाली जिंदगी। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो फिर जहन्नम के अजाब का खौफ भी होगा और जन्नत की बहारों की मस्ती भी होगी। रब का खौफ होगा, मौला हम तुझसे डरते हैं, हम तेरा खौफ रखते हैं, मुझे जहन्नम के अजाब से बचा। और जब ये सोचते रहिएगा तो आपकी जिंदगी में नफरत नहीं होगी।
आपकी जिंदगी में कीना नहीं होगा, आपकी जिंदगी में हसद नहीं होगा, आपकी जिंदगी में जलन नहीं होगा। पता चला कि हमें अपनी जिंदगी की सुबह शाम के ताल्लुक से ये सोचना होगा कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरी सुबह कैसी गुजर रही है, मेरी शाम कैसी गुजर रही है, मेरा दिन कैसे गुजर रहा है, मेरी रात कैसे गुजर रही है। जब आप सोचने लगोगे तो फिर डरने लगोगे, और जब रब से डरना शुरू करोगे तो रब तुझे एक जन्नत नहीं दो जन्नत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के लोगों ने हाथ उठाया, उसे अच्छे किरदार का मालिक भी बना दे। पूरा मन में हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। अब आइए यहीं से फिर एक बात कहता हूँ, मैं इसी तरह की बात इन दिनों करता हूँ। आपको तो पता है कई जलसों में करीब करीब हालिया मुलाकात रही है। मुझे अब इसकी फिक्र नहीं है कि जलसा फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, मुझे मालूम है कि जलसा पास हो रहा है। हम आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट लेंगे कि जलसा किसे कहते हैं कामयाब, कितना छूट मिला, बड़ा कामयाब जलसा था। झूठे हैं आप, कितना लुटाया वहां के लोगों ने, जलसा कामयाब कर दिया। लुटाने वाले भी झूठे हैं। लुटाओ, सुन्नते हसन भी अदा करो, सुन्नते मुस्तफा भी अदा करो, मगर इस तसव्वुर के साथ अदा करो कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। अमा तुम तजारत करते हो, सुबह अपनी दुकान का शटर उठाते हो, जब शाम शटर गिराते हो, घर आकर हिसाब करते हो। हमने दुकान खोलने के बाद क्या पाया और क्या पाया। अगर आप गाड़ियां चलाते हो, जब एक ट्रिप मुकम्मल करके मालिक के पास आते हो या अपनी गाड़ी है लौटते हो, तो इसका हिसाब लेते हो कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। एक किसान जब काश्तकारी करता है, जिस दिन वो तराश कर खेत से खेतों के बालों को लाता है, उससे चावल धान गेहूं निकालता है, उस दिन हिसाब करता है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। कौन वही कामयाब होती है जो अपने खोने पर गम भी करे और अपने जा पा जाने पर रब का शुक्र भी अदा करे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आपने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए, कभी 20 साल पलट कर पूछा है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। आपकी मचलती हुई जवानी थी, आपने जवानी को जयनगर की मस्जिद के मुसल्ले पर कितने दिन रखा, और आपने अपनी जवानी को ताश के पत्तों के हवाले कितने दिन किया। कीमती जवानी के अय्याम थे, आपने अपनी जिंदगी को कितने दिनों में पाकबाज रखा, कितने दिनों के लिए आवारा किया। कभी हिसाब किया? अगर हिसाब नहीं किया तो अब से करना शुरू। जो बीत गई सो बात गई, रब की बारगाह में तौबा करो, और तौबा करने के बाद आज से सोचो कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। एक हदीस शरीफ का टुकड़ा हजरत खलीफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत उमर का कौल याद आया। इजाजत है? सुन रहे बाबू? नजर मेरी तरफ रखो, सिर्फ 1 घंटा मैंने मांगा है। मेरी बात गौर से सुन लोगे तो जब तक जियोगे तब तक मेरी बात याद करो। परसों और बरसों का कोई मसला नहीं। खूब अच्छी तरह सुनना, खूब अच्छी तरह सुनना। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात कर रख रहा हूं आपके दरमियान। हजरत उमर फरमाते हैं, अल ईमान बैनल खौफ वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। हजरत आप सोइएगा मत, चूंकि आपका वजन ज्यादा है। जिनका वजन ज्यादा होता है नींद कब आ जाती है उनको भी पता नहीं चलता। इसलिए अजमत बाबू से मैंने कहा वजन संभाल कर रखिएगा, बीच में बहुत बढ़ गए थे, अल्लाह का शुक्र अपनी जगह पे आ रहा है। वजन बढ़ने से नींद आती है, वजन बढ़ने से सेहत खराब होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। अपना वजन ठीक रखिए।
अल ईमानु बैनल खौफ वर्रजा। हजरत उमर फरमाते हैं कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। मैं पूछता हूं मेरे पास ईमान है? हाँ है ना। गुलाम रसूल साहब आपके पास ईमान है? हाँ है ना। हजरत आपके पास ईमान है? हाँ है ना। अजमत साहब आपके पास ईमान है ना। मैंने कहा ईमान कहाँ है? अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो अमल क्या होगा? पहला एग्जाम तो ये कि आप बताइए कि आपका ईमान कहाँ है। हजरत उमर फरमाते हैं अल ईमानु बैनल खौफ वर्रजा। ईमान खौफ इलाही और रहमते कुदरत इलाही के दरमियान। सुभान अल्लाह, इसे सुभान यूं समझो, हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर रब कहे कि मैं सबको जन्नत में डाल दूंगा, मैं सबको जन्नत में डाल दूंगा, एक को जहन्नम में डाल दूंगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं डरता हूं खौफ। अल ईमान बैनल खौफ वर्रजा। हजरत उमर फरमाते हैं मैं डरता हूं कि अल्लाह सबको जन्नत में डाल देगा, एक को जहन्नम में डाल देगा, कहीं वो एक मैं तो नहीं। कौन फरमा रहे हैं? ए बाबू मोबाइल वाले भैया काहे जुल्म कर रहे हैं? बहुत तबाही वाली चीज है बाबू, मत देखा करो मोबाइल, उतना ही देखो जितना देखो। मैं ये तो नहीं कह सकता औरों की तरह कि मेरे पास 60,000 का मोबाइल है, 4 साल से ये मोबाइल चला रहा हूं और जब तक चलेगा चलाऊंगा। मगर सुनो यार, सुनो तकरीर सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं आपको यकीन है कि जन्नत मिल जाएगी? आपको मैं पूछता हूं आप लोगों से, यकीन है कि जन्नत मिल जाएगी? फिर वो यकीन पैदा करो, फिर वो यकीन पैदा करो। और ये यकीन कब होगा? जब रब का खौफ होगा। हजरत उमर जिनके लिए सरकार ने फरमाया उमर फिल जन्नत, अरे ये उमर है जमीन पर, मैं कहता हूं ये उमर जन्नती है। वो जन्नती मौला उमर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह फरमाए कि मैं सबको जन्नत में डाल दूंगा, एक को जहन्नम में डालूंगा, तो उमर डरता है कि वो एक मैं तो नहीं। ये खौफ इलाही और रहमत से उम्मीद। फरमाते उमर के अगर रब कहे मैं सबको जहन्नम में डाल दूंगा, एक को जन्नत में डालूंगा, तो रब की रहमत से ये उम्मीद रखता हूं कि वो मैं तो नहीं। अल ईमान बैनल खौफ वर्रजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। सिर्फ मुफ्त में जन्नत कोई दे दे, जन्नत देने वाला भी बहलोल होना चाहिए और जन्नत लेने वाली भी जुबैदा का यकीन होना चाहिए। क्या कहने? मरना जन्नत यूं ही नहीं मिलती। बड़े बड़े बादशाहों के रोंगटे खड़े हो गए और हम जैसे मक्कार लोग जन्नत बांटने का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और तुम्हें तारिकुस सल्तनत हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की एक कहानी सुनाता हूं। मकतूबात 2 सदी में सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, 2 ही बादशाह हैं, 2 ही अल्लाह के वली हैं जिन्होंने सल्तनत छोड़ दी। एक कछौछा के मेरे मखदूम हैं। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। एक कछौछा मखदूम है और एक इनसे भी ऊपर तारिकुस सल्तनत सैयदना हजरत इब्राहिम इब्न अदहम है। बैठे थे महल में, रात का वक्त था, ऐसा लगा कि छत पर कुछ चल रहा है, दौड़ रहा है। आवाज दिया कौन? आवाज आई मैं आपके महल की छत पे ऊंटनी दौड़ा रहा हूं। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि ऊंटनी दौड़ाने के लिए महल की छतें नहीं होती, उसके लिए तो रेगिस्तान का मैदान तलाश करो। रेगिस्तान के मैदान में ऊंट दौड़ाए जाते हैं। तो
आवाज आई जिस तरह से महल की छत पे ऊंटनियां नहीं दौड़ाई जा सकती है, इसी तरह विलायत महलों में नहीं रखी जाती है। इसी तरह विलायत महलों में नहीं रखी जाती है। निकलिए, चोट लगी दिल पर, छोड़ दिया सल्तनत, चल पड़े। उन्हीं की कहानी सुना रहा हूँ, सुनना चाहते हो तो जरा मुस्कुरा सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। वो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम जब घर से निकले तो निकलते वक्त उनकी अहलिया उम्मीद से थी। निकल गए सब कुछ छोड़कर, निकल गए सब कुछ छोड़कर, निकल गए सब कुछ छोड़कर। इधर बच्चा भी पैदा हुआ, जवान भी हो गया। जवान बेटे ने हज किया, हज में शोर हो रहा था। अमा उस मकाम पर वक्त के अजीम वली, अजीम सूफी हजरत इब्राहीम बिन अदहम मौजूद है। इतना सुनना था जवान बेटे के कानों से आवाज टकराई कि मेरा बाबा, जिनको देखने के लिए आंखें तरस रही है, अब तक देख न सके, आज वो इसी हज करने वालों की भीड़ में कहीं मौजूद है। खिलकत टूटी पड़ी है, पहुंच गए अपने अब्बा को देखने। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा। कैसी नजर मिल गई थी रब की तरफ से हजरत इब्राहीम बिन अदहम को कि देखते ही पहचान लिया, ये तो मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। छोड़ कर आए थे माँ की शिकम में और तब से अब तक नहीं देखा था, मगर देखते ही मुस्कुराने लगे, ये तो मेरा बेटा है। करीब किया, सीने से लगाया, बाप बेटे दोनों कुछ देर तक रोते रहे। रोने के बाद अब्बा कहते हैं, हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम कहते हैं, मेरे लाल मुलाकात हो गई ना, मैं फकीर हूँ, मेरी जिंदगी कांटों की है, मैं फकीर हूँ, मेरी जिंदगी मुसीबतों की है, चले जाओ अपनी अम्मी के पास। जब हुक्म दिया, बाप का हुक्म था, बेटे को मानना था। चलने लगे तो अब सुनो यहाँ से वाकया। हजरत इब्राहीम इब्न अदहम से कहते हैं, अब्बा कयामत के दिन आपको कहाँ ढूंढूंगा? कयामत के दिन आपको कहाँ ढूंढूंगा? फरमाते हैं हजरत इब्राहीम इब्न अदहम कि हौज़े कौसर के पास जहां प्यासों की भीड़ लगी होगी, वहीं मैं भी कहीं तड़प रहा हूं। हाय हाय, कितनी मस्ती से आसानी से हम जन्नत ढूंढ रहे हैं। जहां हौज़े कौसर पर प्यासों की भीड़ होगी, प्यासों में जहां सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे, वहीं पर तुम्हारे अब्बा कहीं मिल जाएंगे। बेटे ने कहा, अब्बा अगर आप वहां नहीं मिले तब क्या होगा? अब वहां नहीं मिले तब क्या होगा? तो कहा कि जो मीजान है ना, तराजू जो तौला जाएगा, वहीं पर मैं मिल जाऊंगा। तो बेटे ने कहा कि एक तराजू के दो पल्ले होंगे, एक उधर एक इधर, एक तरफ नेकों का पल्ला, एक तरफ बुरों का पल्ला। मगर बेटे ने कहा दो पल्ला, तो दो पल्लों के बीच का डिस्टेंस और मसाफत 500 साल की है। मैं कहां पर ढूंढूंगा? उस पल्ले की तरफ, उस पल्ले की तरफ। तो हजरत इब्राहीम कहते हैं कि जहां गुनहगारों की भीड़ होगी, तेरा बाप उसी पल्ले की तरफ, हाँ उसी पल्ले की तरफ। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो अपने रब की बारगाह में मारे खौफ के खड़ा हो, तो उसके लिए दो जन्नत है, उसके लिए दो जन्नत है। हजरत मैंने क्या कहा था कि किस पल्ले पे होंगे आप? तो इब्राहीम बिन अदहम ने कहा जहां गुनहगारों की भीड़ होगी, वहीं तेरा बाप इब्राहीम होगा। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले आप, हाय हाय, अगर वहां भी नहीं मिले आप, तो हजरत इब्राहीम कहते हैं कि दारोगे जहन्नम से पूछ लेना कि तेरे अब्बा को दारोगे जहन्नम ने जहन्नम में जाते हुए देखा है क्या?
कैसे अल्लाह के वली थे, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। उसके बाद कहा अगर दारोगे जहन्नम कह दे कि नहीं गए, अगर दारोगे जहन्नम कह दे कि नहीं गए हैं तो अब दूसरा ही रास्ता बचता है जन्नत का। समझो कि तुम्हारे बाप पर रब की रहमत को प्यार आ गया है, तेरा बाप जन्नत की बहारों में मिल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खूब रोते थे। किसी ने पूछा या रसूल, ऐ अबू हुरैरा आप तो आका के सहाबी हैं, असहाबी कुल्लुहुम अदूल, जितने भी सहाबी हैं सब इंसाफ वाले हैं। असहाबी कन्नुजूम मेरे जितने सहाबा है सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे। आप तो सितारे हैं, ए सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा, ये तो बताइए आप इतना रोते क्यों हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि क्यों न रो, क्यों न रो, क्यों न रो, मरना सबको है, तैयारी करो मरने की। सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं। सल्तनत मुगलिया का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर, जो पूरी हिंदुस्तान का वाली था, बांग्लादेश भी उसी वक्त भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत था। इतना बड़ा बादशाह जब दुनिया से जा रहा है तो क्या कह रहा है? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी हुए यार। तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना घमंड है तुम्हारे पास, किस बात का गुरूर करते हो, किस बात पे तेवर दिखलाते हो, किस बात पे बल खाते हो? हज़रत इब्राहिम, हज़रत अबू हुरैरा से पूछा गया या ऐ सहाबी रसूल आप इतना क्यों रोते हैं? सहाबी रसूल ने कहा क्यों न रो, डरता हूं कि मौत के वक्त मैं मोमिन रहूंगा कि काफिर। इस तसव्वुर में मैं रोता हूं। आ रहा है मुहर्रमुल हराम का महीना, हमारे जवानों का जुनून रंग पे होगा, या हुसैन के नारे लगेंगे, हसन हुसैन के नारे लगेंगे। मगर हमने समझा है कि हसन की जिंदगी क्या है, हमने गौर किया है कि इमाम हुसैन की जिंदगी क्या है। इमाम हसन जब मौत की आखिरी घड़ी में थे, रो रहे थे, किसी ने कहा आप तो नवासे रसूल हैं, आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, आप क्यों रोते हैं आका हसन? तो आका हसन ने कहा ऐसे रास्ते पे सफर करने वाला हूं जिसे मैंने देखा, ऐसे गुजर से गुजरने वाला हूं जिसे मैंने देखा नहीं है। कैसे गुजरूंगा, कैसे चलूंगा, ये सोच कर मैं रोता हूं। और आप कितना रोते हैं, आप आखिरत का खौफ कितना रखते हैं? कौन सी सच जुर्म है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? झूठ हमारे मुआशरे में, गीबत हमारे मुआशरे में, आवारगी हमारे मुआशरे में, बेहूदगी हमारे मुआशरे में, अल्लाह माफ करे ज़िना हमारे मुआशरे में। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर तुमने ज़िना किया तो जान लो कि ये कर तुम्हें सूद समेत वापस मिलेगा। हम सहाबी रसूल हैं, सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, हाँ कहो, कहा इज़्न ली अज़्ना, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। साहब ये रसूल है, सरकार की बारगाह में है और आकर कहते हैं हुजूर मुझको एक बात की इजाजत दीजिए कि मैं ज़िना करूं। सहाबे किराम गुस्से में आ गए, शर्म नहीं आती, तुम किस बारगाह में ये बात बोल रहे हो? मगर सरकार रहमतों वाले मुस्तफा ने कहा डांटो मत, मेरे करीब लाओ, डांटो मत, मेरे करीब लाओ। करीब लाया गया, क्या तुम ज़िना की इजाजत चाहते हो? हाँ। क्या ये बताओ कि अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे क्या महसूस करोगे? नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तुम्हारी बहन के साथ कोई करे
नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी फूफी के साथ कोई करे, ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी खाला के साथ कोई करे, अच्छा नहीं लगेगा। सरकार ने कहा कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जिससे ये हरकत करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की माँ, वो भी तो किसी की फूफी होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी। क्या तुम अब चाहते हो ऐसा करना? उसने फौरन कहा सरकार गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ज़िना कितनी बुरी चीज है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि ज़िना को कर्ज है जो तुम्हें वापस किया जाएगा। यह हदीस शरीफ नहीं है, कुछ लोग हदीस बयान हदीस का हवाला देते हैं, यह हदीस शरीफ नहीं है, हजरत इमाम शाफी का ये कौल है। अपने मुआशरे को बचाओ। तुम अगर आवारगी करोगे तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हें देखकर आवारा हो जाएगा। तुम अगर बेहूदगी करोगे तो तुम्हारी बेटियां भी देखकर बेहुदा हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में डरो। तुम एक जन्नत की तलाश में हो, तुम्हारा रब तो तुम्हें 2 जन्नत देना चाहता है। एक वाकया सुनाता हूं, इजाजत है? सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। गुलाम रसूल भाई, आपकी निकाबत इतनी खामोश क्यों है? ऐसे ही मकामात पर आपकी निकाबत चाहिए ताकि नकीब जलसे को हसीन नारों से नहीं बनाता है। ऐसी बातों को किस तरह सामीन की समात की लाइब्रेरी में किताब की सूरत में उतार दिया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। सुनो, एक बात याद आई। हजरत उमर का दौर है भाई, हजरत उमर का दौर है। एक जवान था, खूबसूरत था, हैंडसम था, हसीन था, बाहर से भी खूबसूरत था, अंदर से भी खूबसूरत। हर दिन हर वक्त की नमाज वो मस्जिद नबवी में हजरत उमर की इमामत में पढ़ता था। पढ़कर निकलता था, वो जवान गुजरता था अपने घर की तरफ। रास्ते में एक औरत का घर था, इसकी खूबसूरती पे वो औरत फिदा हो गई, लुट गई। वो औरत ने अपने घर की खादिमा से जो बूढ़ी थी उसे बुलाकर कहा, तुम मेरे यहाँ काम करती हो, तुम खादिमा हो, तुम नौकरानी हो? हाँ मालिकन, मैं नौकरानी हूँ, एक काम कर सकती हो? कहो, कहिए क्या काम है? कब वो जवान जो हर दिन नमाज पढ़कर गुजरता है ना, उसकी खूबसूरती मेरे दिल को घर कर गई है। किसी तरीके से उसको मेरे घर ले आओ, मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ, मैं अपने जिस्म को उसके जिस्म से मिलाना चाहती हूँ, किसी तरह उसे ले आओ। वो बूढ़ी औरत बहुत कार भी थी, तजर्बाकार भी थी। वो कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। जब ये जवान इशा की नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़कर जब निकला, ये बूढ़ी औरत खड़ी हो गई दरवाजे पर, करीब आई, कहती है जवान तुम बड़े पारसा हो, नमाजी हो, अल्लाह वाले हो, खौफे खुदा रखते हो, खशियत इलाही रखते हो। आज मेरे घर में कोई मर्द सूरत नहीं है, अगर तुम मेरे घर आ जाते आज रात भर के लिए तो मैं इत्मीनान से अपने घर में रात काट लेती, और तुम जैसा नेक आदमी रहे तो मेरे घर की इज्जत में और इजाफा हो जाएगा। जवान ने सोचा, कहा ज़रीफा औरत है, चलते हैं, एक रात सोने की बात है, सो जाएंगे, क्या होता है। ये मर्द चला गया, जैसे अंदर गया, एक कमरे में ये बुढ़िया इशारा करती, आप इसी में सो जाओ। जैसे ही ये अंदर पहुंचा, अंदर वो औरत जिसके दिल में इस जवान की मोहब्बत भर चुकी थी, उसने दरवाजे की कुंडी लगाकर अपना जिस्म पेश कर दिया। दावत गुनाह देती है, ए जवान तेरे हुस्न ने मुझको तेरे इश्क में डुबो दिया है, मुझे अपने साथ सोने दो, मुझे अपने साथ खेलने दो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ अपने जिस्म को मिलाऊं। इतना सुनना था, वो जवान कांप गया, बड़ी कोशिश की। जब उस जवान ने देखा
कि ये नहीं मानेगी, ये बढ़ती जा रही है। अचानक खौफे इलाही सामने आया, अल्लाह का खौफ आया कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। इतना सोचना था, वो बेहोश हो जब वो बेहोश हुआ, बूढ़ी औरत, उस औरत ने कहा रात ही में जल्दी से निकाल कर इसे बाहर फेंको, इससे पहले के जुर्म में साबित हो जाए, इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं, निकाल के बाहर फेंको। उस जवान को दोनों ने रात की तारीकी में निकाल कर गंदगी पे, गिदौड़े पे डाल दिया। और इधर उनके अब्बा की बेचैनी बढ़ गई, मेरा बेटा गया था नमाज पढ़ने, आया क्यों नहीं, 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 आया क्यों नहीं। जब निकला तलाश में तो क्या देखता है कि बेटा जवान गंदगी की ढेर पड़ा हुआ है। उठाया अपने बेटे को, घर ले गए, पानी का छिड़काव किया, नहलाया धुलाया। बच्चे को जब होश आया, जवान को कुछ सेहत बनी, तब पूछा बाप ने कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने फिर से अपने बाप को ये कहानी बताना शुरू किया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और बताता हुआ जब वो जवान वाकये के उस हिस्से पे पहुंचा कि जब मैंने बार बार इनकार किया, एक वक्त वो आया कि वो अपने उरिया नंगे जिस्म को लेकर बस ऐसा था कि मुझसे गुनाह करवा लेती, मुझे खौफे खुदा ने बचा दिया। इतना कहते ही उसकी रूह जिस्म से निकल गई। हम हार्ट अटैक कैसे मरा, हार्ट अटैक हो गया। दूसरा वाला था, तीसरा वाला था हार्ट अटैक। ज्यादा खा लेते हो तो हार्ट अटैक, चर्बी हो गई तो हार्ट अटैक। और उन्हें कैसा हार्ट अटैक हुआ, खौफे इलाही में, अल्लाह के खौफ में उनकी जान गई। जब जान गई तो रात ही में दफन कर दिया। हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा चुके, जोहर की नमाज पढ़ा चुके, असर की नमाज पढ़ा चुके। अचानक कहते अरे वो जवान जो कभी नमाज छोड़ता था नहीं, वो आता क्यों नहीं, वो आता क्यों नहीं। तब किसी ने कहा सरकार, आका उमर उनका तो इंतकाल हो गया। का इंतकाल हो गया, कैसे हुआ। चलो चलो उनके अब्बा के पास चलते हैं, ताजियत के लिए चलते हैं। पहुंचे, ताजियत की पुरसा दिया। उसके बाद हजरत उमर पूछने लगे कि क्या हुआ था बाबू को, क्या हुआ था बाबू को, ठीक तो लग रहा था, हुआ क्या। तो पूरी बात सुनाई। हजरत उमर फरमाते हैं ऐसा हुआ, कहां है कब्र उनकी, कहां है कब्र उनकी। लेकर गए, कब्र पे जाकर हजरत उमर कहते हैं जवान तू खौफे इलाही में मर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू खौफे इलाही में मर गया। बता मेरे रब का वादा है, लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब को मारे खौफ के अपने रूबरू रखे तो उसके लिए 2 जन्नत है। बता तू रब के खौफ में दुनिया से चला गया, तुझे 1 जन्नत मिली कि 2 जन्नत मिली। तो कब्र से आवाज आती है उमर अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अपने हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, अज़मते वालिदैन। अपनी जिंदगी गुजारो तो ये सोचो कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो वाकया कितना मशहूर है। इशारा कीजिएगा। आप इस हिस्से को देखिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तन्हाई में मदीने का जायजा लेते थे। कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, कोई सताया तो नहीं गया, कोई रुलाया तो नहीं गया, कोई तड़पाया तो नहीं गया। एक मर्तबा मदीने में टहल रहे थे, अंधेरा था हर तरफ। एक घर से आवाज आ रही थी। माँ बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो।
बेटी कहती है अम्मी कैसी बात कर रही है, हजरत उमर का ऐलान नहीं सुना, जो गड़बड़ करेगा उसको सजा मिलेगी। बेटी ने जब कहा, माँ कहती है कि सब सोए, कौन देख रहा है, अभी तो तारीकी है, उमर कहाँ से देख लेंगे। तो बेटी कहती है अम्मी उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। ये बात आई गई हो गई। हजरत उमर ने रात ही की तारीकी में उस घर के दरवाजे पे निशान लगाया, चले आए, सुबह की नमाज पढ़ी, सीधा चले उसी घर की तरफ, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं उमर। घबरा के माँ बेटी खबर लग गई क्या? माँ कहती अब जो होना होगा होगा, पूछ लेते हैं क्या बात है उमर। कहा मैं उमर हूँ। कहा जी सुन लिया आप खलीफा हैं। कहा एक बात गौर से सुनो। कहा क्या है सुनाइए। कहा सुना है कि आपके घर एक बेटी है जो जवान हो चुकी है। कहा सही सुना आपने। कब गौर से सुनो, मेरे घर में एक बेटा है जो जवान है। सुभान अल्लाह। क्या तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी करोगी? भाई इतना बड़ा खलीफा दरवाजे पर है, जिनके इशारे पर दरियाए नील चले, जिनके इशारे पर दरियाए फुरात चले, जिनके इशारे पर रूम चले, जिसके इशारे पर ईरान चले, वो हजरत उमर ही का दौर तो है कि रहते हैं मदीने में। अगर अल्लाह ने ऐसी ताकत बख्शी है कि रूम उन्हीं का है, कैसर उन्हीं का है, किसरा उन्हीं का है, आर्मीनिया उसी का है, आजरबाईजान उन्हीं का है, तुर्की उन्हीं का है, शाम उन्हीं का है, बैतुल मुकद्दस उन्हीं का है। 24 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत के सिक्के चलते थे। ये 10 लाख मुरब्बा मील पे सिकंदर आजम ने अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया तो पूरी ईसाई ताकत सिकंदर आजम कहती है। मगर सिकंदर आजम भी आकर उमर के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे कि हम तो बादशाह के बेटे थे, फौज मेरे पास थी, रियाया मेरे पास थी, बादशाहत मेरे पास थी, तब हमने 10 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत किया। आपके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी कैसे हुकूमत करती। वो हजरत उमर, वो हजरत उमर कहते बेटी से शादी करोगी? कहा मंजूर है। शादी हो गई, पहली रात की दुल्हन है। सुबह हुई, हजरत उमर आवाज देते हैं बेटी, बहू को बेटी समझ लो, बहू सास को मां समझ ले, फिर झगड़ा होता। मगर बेटी 10 जुर्मे करे तो वाह वाह, बहू 1 जुर्मे करे तो क्यों किया? फितना होगा, लड़ाई होगी, माहौल खराब होगा। बस थोड़ी सी बात मैं आपके गोश गुजार और कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। इजाजत है तो जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर एक बार पूरी कैफियत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, शादी हो गई, पहली रात की दुल्हन है। सुबह हुई, हजरत उमर कहते हैं बेटी कहाँ हो? जी अब्बा हूँ। कहा बेटी मैं सुबह जब नाश्ता करूं और नाश्ता करके जब मैं जाऊं ऑफिस की तरफ, तो जब भी नाश्ता करूं न करूं, चाय पीऊं न पीऊं, खिताबत के जुमलों में, पनीर खाऊं न खाऊं, कुछ मिले न मिले, मगर जब मैं जाऊं तो वो जुमला जाते वक्त मुझको कह देना जो तुमने रात की तारीकी में अपनी माँ से कहा था कि उमर देखे न देखे अल्लाह तो देखे। यही खौफ इलाही पैदा कर देती है ये चीज, अल्लाह देख रहा है। तो जब इस तसव्वुर में रहोगे, गुनाहों से बच जाओगे, बुराइयों से बच जाओगे, नफरत से बच जाओगे, वहशत से बच जाओगे, कीना से बच जाओगे, बुग़्ज़ से बच जाओगे। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। इस मुख्तसर से वाक़े को समाप्त कीजिए। इसी तरह का एक मिलता जुलता वाक़या है। एक साहब थे, नाम था मुगीरा, बाद में उनका नाम हो गया मुगीरा मुश्की। ऐसा मुगीरा है जो मुश्क की खुशबू लुटाता है।
जवान था, खूबसूरत था, हैंडसम था। अचानक एक लड़की ने अपने हुस्न के जाल में फांस लिया, अपने घर में बुलाया, दरवाजा लगा दिया, कहा आओ मेरे जिस्म से मुलाकात करो। वो कांप गया, लाख हीला हवाला किया, वो न मानी। आखिर में इसने कहा मुझको बाथरूम जाने दो, मैं पखाना करके आ जाऊं, मैं पखाना करके आ जाऊं। उसके बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा। कहा ठीक है ओके आ जाओ। ये अंदर गया, खूबसूरत भी था, खूबसूरत भी था, जाहिर भी अच्छा था, बातिन भी अच्छा था, रंग गोरा था, खूबसूरती चमकती टपकती थी। वो बाथरूम के अंदर गया, पाखाना किया और अपने हाथों से पाखाना लिया और अपने पूरे जिस्म पे मल लिया। सोचो सोचो, अपने जिस्म पे मल लिया और कहा मेरे जिस्म से प्यार है तो आओ, मैं खूबसूरत लगता हूँ तो आओ। क्या मला था? पाखाना। और ये पाखाना क्या, इसको भी सुन लो। सरकार मखदूम फरमाते हैं अपनी किताब में कि हजरत आदम ने जब गेहूं खाया तो खाने के बाद 2 नंबर की हाजत हुई। जब हाजत हुई का मौला तेरे आदम को पाखाना करने की हाजत है। आवाज आई ये जन्नत है, ये जन्नत है, पाखाना करना है तो जन्नत से निकलना होगा। दुनिया में आए, यहीं से अहले हक अहले नजर फरमाते हैं ये दुनिया क्या है जिसे तुम इतना हसीन समझते हो। ये दुनिया क्या है? अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया आदम का पाखाना का है। ये दुनिया नहीं है, ये आदम की वो जगह है जहाँ हजरत आदम ने पाखाना किया है। तुम इस दुनिया में खोए हुए हो। बस अपनी गुफ्तगू में खत्म करूंगा इस चीज को थोड़ा सा फैलाकर कि वो जवान अपने जिस्म पे बाथरूम से निकला तो पूरा पाखाना मल कर, खतीब है तो वो भी अपनी सलाह करे, इमाम है तो वो भी अपनी सलाह करे, शायर है तो वो भी अपनी सलाह करे, नकीब है तो वो भी सलाह करे, अगर कोई पीर ऐसा आ रहा है तो वो भी अपनी सलाह करे। इसीलिए कहा जाता है ज़िना से मत बचो, ज़िना का सबब जी हजरत बेशक। कोई भी पीर हो अगर उसके सामने जवान लड़की आ जाती है तो वो पीर अभी मुकम्मल नहीं है, अभी पीर को ठीक होना होगा, अभी उसे इस्लाह करनी होगी अपनी। जो अपनी इस्लाह न कर सका वो आपकी इस्लाह क्या करेगा? बड़े शौक से हमारे कौम के लोग अपनी बेटियों को, अपने बहुओं को, अपनी बीवियों को पीर साहब के पास लेकर जाते हैं। बेपर्दा दम कर दीजिए, फूंक दीजिए। अगर वो पीर तुम्हारी बेटियों को बेपर्दा दम करता है तो इसका मतलब है कि वो पीर जितना भी फूंक में दम रखता हो मगर शरीयत का दम नहीं रखता है, मजहब का दम नहीं रखता है, दीन का दम नहीं रखता है, शरीयत के वकार का ख्याल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा। कहा मलो, मल लिया पूरे जिस्म पे गंदगी जवान ने। तुम क्या खूबसूरत रहे हो गया जितना खूबसूरत होता। अब तुम्हारा जिस्म तो तरह तरह के पाउडर से 10 मिनट के लिए खूबसूरत होता है, उसका तो अंदर भी खूबसूरत था। उसने पाखाना लिया और पूरे जिस्म पे मल लिया और उसके बाद कहा आओ मेरे जिस्म से प्यार करते हो, आओ आओ। वो औरत कहती है जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। ये जवान यही तो चाह रहा था कि जल्दी भागे, यही तो चाह रहा था कि जल्दी भागे। कैसे जवान होते हैं। लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के रूबरू खौफ से खड़ा हो जाए उसके लिए 2 जन्नत है। तुम एक जन्नत भी तलाश नहीं कर पा रहे हो, वहाँ 2 जन्नतें तुम्हारे रब की रहमत तुम्हें पेश करने को लिए तैयार है। अपने रब की रहमत को आवाज तो दो, पुकारो तो अपने रब को। और जिस दिन तुम अंदर से अच्छे हो गए तो उस वक्त तुम ये नहीं कहोगे कि सियासत मुझे मार रही है, पंडित मुझे मार रहा है, जोगी मुझे मार रहा है, मुल्क मेरा है मगर लोग मेरे खिलाफ है, मीडिया मुझे मार रही है। अमा तुम्हें किसी आज तक और जी न्यूज के चैनल ने नहीं मारा है, तुमने खुद को अपना मारा है, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है, तुमने खुद को तबाह कर लिया है। न जलसों में रूहानियत रह गई, न सुनने वालों में तड़प रह गई, न सुनाने वाले उलमा वैसे रह गए। और जो वैसे हैं वो जलसों से भाग रहे हैं कि मुझे ऐसों में तकरीर नहीं करनी है जहां आवारा मस्ती हो,
मुझे ऐसो में अपनी बात नहीं करनी है जहाँ मस्ती होती हो। ये तो गनीमत जान ले जो कुछ लोग स्टेज पर आकर कुछ तो हमारे स्टेज को बावजन किए रहते हैं, वरना इस वक्त का स्टेज बिल्कुल बेवजन हो चुका है। न शायर का मकसद इस्लाह है, न खतीब का मकसद इस्लाह है, बस एक दुनिया है। तुम कितना पैसा देते हो, हम कितना पैसा लेते हैं, तुम कितना लुटाते हो, हम कितना लुटते हैं, इससे आगे दुनिया नहीं रह गई। और दुनिया क्या है? अब दुनिया दुनिया तो हजरत आदम का पखाना ना है। तुम इस दुनिया में कितने दिन रहोगे? 20 साल रहोगे, 30 साल रहोगे, 40 साल रहोगे, 50 साल रहोगे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, फिर तुम्हें जाना ही होगा। तो जहां जाना है वहां के लिए क्या सोचा? वहां के लिए क्या सोचा? लिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान। तो जो अपने रब के खौफ से खड़ा हो जाए उसके लिए 2 जन्नत है। जैसी इस औरत ने कहा कि भागो जल्दी से, ये क्या गंदगी जिसमें पर मल लिया है तुमने। वो जल्दी से निकला, एक हौज के किनारे पहुंचा, अपने आप को जल्दी से पाक साफ किया। उस दिन के बाद से वो जिस रास्ते से गुजरता था, इनके जिस्म की खुशबू से रास्ता खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्क की खुशबुएं बिखरती थी। जिधर से गुजरता लोग नहीं भी देखते तो कह देते, अरे लगता है कि मुगीरा मुश्की गुजरे हैं, मुगीरा मुश्की गुजरे हैं, मुगीरा मुश्की गुजरे हैं, मुगीरा मुश्की गुजरे हैं। यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कब्र से भी खुशबू। सुभान अल्लाह। लिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान। जो अपने रब के खौफ से खड़ा रहता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ जयनगर के मुसलमानों और दूर दराज से आए हुए सुन्नी भाइयों, जाने वाला दुनिया से जाता है मगर ये पैगाम देकर जाता है, हाय गाफिल, हाय गाफिल। वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाइए, खौफ इलाही पैदा कीजिए। अल्लाह मुझको बोलने से ज्यादा अपनी बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। अल्लाह मुझे दिल का गनी बना दे, खौफ इलाही से दिल भर जाए और रहमत बारी से दिल सरसब्ज़ शादाब हो जाए। इशारा हुआ हमारे भाइयों का शुरू ही में कि कुछ शेर पढ़ते रहिएगा। मैंने कहा नहीं, वो अजमत बाबू आए, हम अपने लोगों में कुछ सोच कर आए हैं। हमने अपना जो सोच कर हम आए थे उसमें बहुत कुछ मैंने आपके दरमियान रखा है।